सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुंडली में चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र, इनको शुभ ग्रहों की संज्ञा दी गई है, परंतु षष्ठम भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव यानी ऋण रोग और शत्रु का भाव छठा, सप्तम भाव जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर का और समाज का और मान सम्मान और बदनामी इसी भाव में छिपे हैं। अष्टम भाव में आयु, सुख, गूढ़ विद्या, अकस्मात दुर्घटना या अकस्मात कुछ भी प्राप्त होना, चाहे धनी प्राप्त क्यों ना हो रहा हो, वह अष्टम भाव में छिपा है। अब इन तीनों भावों के चारों तरफ ही पूरी कुंडली घूमती है, वह मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ वीडियो के प्रारंभ से ही। पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसका विश्लेषण समझ लीजिए। चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र छठे भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में, ये चारों शुभ ग्रह इन तीनों भावों में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। एक चीज़ और जो ये समझने वाली है यहाँ पे, इन तीनों भावों में ग्रहों की दृष्टि, गुरु द्वितीय दृष्टि से षष्ठम भाव को देखेगा, 12वीं भाव से षष्ठम भाव को देखेगा, दसम भाव से भी षष्ठम भाव को देखेगा, यानी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से। सप्तम भाव को गुरु तृतीय भाव से यानी पराक्रम भाव से, लगन भाव से और एकादश भाव से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देख रहा है। अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव की, जिसे गुरु 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से देख रहा है आपके चतुर्थ भाव से, द्वितीय भाव से और द्वादश भाव से। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र की द्वितीय, प्रथम और द्वादश दृष्टि छठे, 7वें और 8वें भाव पर है, 7वीं दृष्टि। और बुध की किसी भी भाव में मौजूद हो, आपके द्वितीय में हो, प्रथम में हो, द्वादश में हो, तो छठे, 7वें, 8वें भाव को 7वीं दृष्टि से देखेगा। चंद्र द्वितीय भाव से, प्रथम भाव से, द्वादश भाव से आपके षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव को देख रहा है। तो यह होगा कुंडलियों का इस वीडियो का विश्लेषण। तो विश्लेषण में हमें सिर्फ यही पता चला कि कुंडली का जो हम वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ 2 ही भाव, शायद 5वां और 9वां, ये दोनों ही शुभ ग्रहों के प्रभाव छठे, 7वें और 8वें भाव में नहीं छोड़ते। बाकी ये चारों ग्रह कहीं भी किसी भाव में मौजूद होंगे तो इन छठे, 7वें, 8वें भाव में अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे और यहाँ पर कुंडली में आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। एक बात और समझने वाली है, बात यह समझने वाली है कि यह चारों ग्रह चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र शुभ ग्रहों में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं छठे, 7वें और 8वें भाव में। और साथ ही समझने वाली ये बात है कि इनकी दृष्टि उससे कई गुना ज़्यादा फल प्रदान करती है। तो आइए इस कुंडली के बारे में आगे आपको विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि आपको छठे, 7वें, 8वें भाव शुभ ग्रहों के माध्यम से कैसे अत्यंत शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। अब आपके लगन भाव पर जब भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो किस प्रकार के फल आपको मिलेंगे। तो लगन भाव पर जब भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, ऐसे व्यक्ति में आत्मबल, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, फीचर शार्प होंगे, अच्छे रंग रूप वाला होगा, अपनी बात को समाज में रखने का दम रखता होगा। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव नेचुरली व्यक्तित्व विनम्र और हर बात को नाप तोल करने वाला होता है। और कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ना, प्रथम सुख निरोगी काया, एक निरोगी काया मिलती है जीवन में, उसे बीमारियों से बचाकर ये शुभ ग्रह रखते हैं। इन लोगों का भाग्य इनका साथ देता है, अपने भाग्य के कारण इनके वो काम भी बन जाते हैं
जिनके बारे में इन्होंने कभी सोचा ही ना हो। अकस्मात जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, पत्नी का सुख, संतान का सुख, समाज में मित्रों का सुख, रिश्तेदारों का सुख, साथ में अगर कोई बिजनेस पार्टनर है तो वह सुख भी इनको प्राप्त होता है। आइए बात कर लेते हैं 8वें भाव की। ऐसा जो व्यक्ति होगा, बड़े परिवार में उसका जन्म हुआ होगा, उसके पास कभी धन की कमी महसूस नहीं होगी, धन का आगमन जीवन में हमेशा बना रहेगा, पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा और उसके धन के कारण कभी कोई कार्य नहीं रुकते। पॉलिटिक्स में इनकी अच्छी खासी जानकारी होती है, बड़े बड़े सेंटर मिनिस्टर, एमएलए लेवल के आदमी, एमपी लेवल के आदमी, और अपना काम ये आसानी से बना लेते हैं। समाज में सरकारी अफसर हो, पुलिस हो, सब इनका आदर करते हैं इनकी पॉलिटिकल अप्रोच की वजह से। वैसे तो लगभग तीनों भावों में शुभ ग्रहों के वही फल मिलते हैं जितने मैंने अब तक दोनों भावों के कहे हैं, मिलते जुलते फल ही लगभग मिलते हैं। बात कर लेते हैं आपके षष्ठम भाव की। षष्ठम भाव में चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र। अगर चंद्र, बुध और गुरु की बात करी जाए तो व्यक्ति अपनी काबिलियत के दम पे, अपने दिमाग के दम पे, अपने ऐश्वर्य के दम पे, अपने कूटनीति के दम पे शत्रु को परास्त करता है। छोटी मोटी बीमारी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, बड़ी बीमारी इनको होती नहीं है। वहीं शुक्र की बात करी जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने धन बल पर, अपनी अप्रोच पर, अपने आत्मबल पर कोर्ट के मुकदमों को, जमीन संबंधी व्यापार को, और किसी भी प्रकार का मुकदमा चल रहा हो उसको जीतता है और व्यापार में सफलता हासिल करता है। हाँ, जीवन में छठे भाव से थोड़ा बहुत संघर्ष तो करने को मिलता है, परंतु अंत में जीत इनकी ही होती है। तो आपने देखा छठे, 7वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह कैसे अत्यंत शुभ व्यक्ति को प्रदान करते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कीजिए कि छठे, 7वें, 8वें भाव में कोई शुभ ग्रह है, चंद्र, बुध, गुरु या शुक्र, या फिर वर्षफल की कुंडली के माध्यम से चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र में से कोई छठे, 7वें और 8वें भाव में है या नहीं। अब दृष्टियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुरु की दृष्टि की। गुरु की जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव से, धन भाव से, और 12वीं दृष्टि यानी गुरु की, क्षमा कीजिए, द्वादश भाव से, 12वें भाव से आपकी 7वीं दृष्टि, और दशम भाव से गुरु की 9वीं दृष्टि षष्ठम भाव पे पड़ती है। तो जब द्वितीय भाव की दृष्टि या हो, गुरु की दृष्टि हर अमृत के समान है। जब भी छठे भाव पे पड़ती है, खासकर धन बल से व्यक्ति को ना तो कभी ऋण का ही सामना करना पड़ता है, ना कभी कोई रोग उसको छू पाते हैं। अपने धन के दम पर बड़े बड़े रोगों से या कोई छोटे मोटा रोग हो, अच्छे डॉक्टरों से कंसल्टेंसी करके वह बाहर निकल आता है, और शत्रु भी उसके धन के बल के आगे नहीं ठहरते, अपने धन से ही सबको पराजित करता है। क्योंकि कलयुग का आधार धन है, जिसके पास धन है उसके पास अप्रोच भी है, ताकत भी है और मैन पावर भी है। ऐसी इन लोगों की सोच है और उसको वह सत्य सिद्ध करके दिखा देते हैं। द्वादश भाव से गुरु की 7वीं दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति संचित धन में विश्वास करता है, ना तो अधिक जोड़ने में और ना ही अधिक खर्च करने में। एक सेविंग्स को अपनी संभाल के रखता है, सोने के रूप में, चांदी के रूप में, आभूषण के रूप में, हीरे मोती के रूप में, नगद के रूप में, बैंक बैलेंस, LIC वगैरह इन चीज़ों के रूप में। तो वह जो धन वह जोड़ता है, वह धन को इस प्रकार जोड़ता है कि कभी जीवन में कोई छोटी मोटी मुसीबत, ऋण, रोग, शत्रु आदि का कभी किसी भी रूप में सामना करना पड़े तो उस धन से वह उसको कवर कर लेता है। दशम भाव से 9वीं दृष्टि षष्ठम भाव पे पड़ती है। ये लोग बहुत पराक्रमी होते हैं,
बौद्धिक बल और शारीरिक बल दोनों ही इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। तो इनके आगे कहते हैं ना रिपु, ऋण, शत्रु, ऋण, रोग और शत्रु, इनमें कोई भी इनके आगे, इनके पराक्रम के आगे और इनके बौद्धिक बल के आगे और इनके शारीरिक बल के आगे नहीं ठहरता। अपने कर्म क्षेत्र को बहुत अधिक महत्व देते हैं और उससे ऊंचा उठते हैं। यही गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि तृतीय, प्रथम और एकादश भाव की है। तो तृतीय भाव पराक्रम को दर्शाता है। कोई भी कार्य करेंगे पूरे पराक्रम से करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे, 100% करेंगे या तो फिर करेंगे ही नहीं। प्रथम भाव शारीरिक बल को दर्शाता है। बौद्धिक बल के साथ साथ शारीरिक बल की मनुष्य को आवश्यकता पड़ती है। जब काम कर नहीं पाएंगे, ना दिन देखेंगे ना रात देखेंगे, व्यापार में कैसे उन्नति करनी है, मेहनत से कभी नहीं घबराएंगे। इधर उधर जाना, दौड़ धूप, दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात, इन चीज़ों की यह व्यक्ति परवाह नहीं करता। वहीं एकादश भाव से जब सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति का जो पार्टनर होता है, जीवन साथी होते हैं, सलाहकार होते हैं, मित्र होते हैं, वह इसका साथ देने वाला होते हैं, इसकी धन की आमदनी को बढ़वाते हैं। अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव पे गुरु की चतुर्थ, द्वितीय और द्वादश भाव से पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि की। पांचवी दृष्टि चतुर्थ भाव से पड़ती है। माता का अगर ऐसा व्यक्ति आशीर्वाद लेता रहे तो उसके कभी कोई कार्य नहीं रुकता। अपनी माता के स्नेह से, आशीर्वाद से सारे कार्य संपन्न होते हैं। माता इसके लिए कवच का काम करती है। उनके पूजा पाठ, तीर्थ ऐसे व्यक्ति के काम आते हैं। धन भाव से दृष्टि जब अष्टम भाव पे पड़ती है तो व्यक्ति धन के साथ, माया के साथ साथ अपने शारीरिक सुख भी चाहता है। योग, प्राणायाम और अनुशासन में जीवन व्यतीत करता है। द्वादश भाव से जब व्यक्ति की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति को अकस्मात कभी न कभी वसीयत के माध्यम से, जमीन के माध्यम से, LIC के माध्यम से किसी न किसी रूप में धन प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति की अगर प्रथम कन्या संतान कन्या हो तो व्यक्ति के लिए वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। वहीं अब शुक्र की बात कर लेते द्वितीय, प्रथम और द्वादश भाव से। सबसे पहले द्वादश भाव की बात करेंगे। षष्ठम भाव पर जब भी दृष्टि होगी तो व्यक्ति शानो शौकत वाला होगा, लग्जीरियस लाइफ जिएगा और प्लॉटों की, आभूषण की, धन की, गाड़ी घोड़े की किसी भी तरह की इसके पास कमी नहीं होगी। प्रथम भाव यानी शुक्र सौंदर्य प्रेमी होता है ऐसा व्यक्ति। बन ठन के रहना और ब्रांडेड कपड़े पहनना और अपने सारे शौक पूरे करता है जो शरीर की ज़रूरत होती है। द्वितीय भाव यानी धन भाव, धन भाव में शुक्र का होना अपने आप में वरदान से कम नहीं। बाल्यकाल में जीवन कैसा भी बीता हो, जवानी में ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक धन कमा लेता है। और गूढ़ विद्याओं में, यंत्र मंत्र शास्त्र आदि में ऐसा व्यक्ति ज्योतिष विद्या में रुचि लेने वाला होता है। बुध की बात कर लें तो बुध की भी 3 दृष्टि हैं, क्षमा कीजिए 3 भावों से देखता है। द्वितीय भाव से, प्रथम भाव से और द्वादश भाव से। जब भी द्वितीय भाव से देखेगा यानी धन भाव से अष्टम भाव को 7वीं दृष्टि से, तो ऐसे व्यक्ति जो धन कमाएगा स्टेशनरी के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से, एक मैथ के टीचर के रूप में, अकाउंटेंट के रूप में, और अगर व्यापार भी करेगा तो प्रकाशन से संबंधित। जब बुध प्रथम भाव से सप्तम भाव को देखेगा तो ऐसे व्यक्ति के पास बौद्धिक बल बहुत अधिक होगा। ये लोग एक सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर और बिजनेसमैनों के सलाहकार के रूप में, लीगल एडवाइज़र के रूप में ये लोग जाने जाते हैं। द्वादश भाव से जब भी षष्ठम भाव को देखेगा तो व्यक्ति के दिमाग में धन संचय करने की बहुत सारी योजनाएं पैदा करेगा और ऐसा व्यक्ति धन को अधिक मात्रा में यानी कैश के रूप में संचय करके दिखाएगा। अब बात कर लेते हैं चंद्र की। चंद्र द्वितीय भाव से और प्रथम भाव से और द्वादश भाव से 7वीं दृष्टि होगी सिर्फ एक, इनमें से किसी भी भाव में हो तो छठे भाव को देखेगा द्वादश भाव से। तो ऐसे व्यक्ति अगर केमिकल से संबंधित, दूध से संबंधित, पानी से संबंधित,
और डेयरी से संबंधित, फ्रूट से, आड़त से संबंधित व्यापार करेंगे तो तरक्की करेंगे। इनके शत्रु नहीं होते, अपने नम्र स्वभाव के कारण ये लोग जाने जाते हैं। प्रथम भाव से सप्तम भाव को देखेगा तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बहुत ही सुंदर होगा, सुयोग्य होगा और उसका जीवन में साथ देने वाला होगा। द्वितीय भाव से जब भी चंद्रमा अष्टम भाव को देखेगा तो ऐसा व्यक्ति कर्म कांड में, पंडिताई में, कथावाचक के रूप में, उपदेशक के रूप में निपुण होगा, रुचि लेगा, जो ज्योतिष में भी बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। तो यही जो छठे, सातवें, आठवें भाव के बारे में वीडियो थी, जिसका मैंने पूर्ण रूप से विश्लेषण करके वैदिक ज्योतिष के माध्यम से आपको बताया है। तो देखिए आपकी कुंडली में ये 4 शुभ ग्रह चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र किस प्रकार छठे, सातवें और आठवें भाव को प्रभावित करते हैं।